नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हिंदी मंच में हम लोग खंड काव्य अस्थि दान का अध्ययन कर रहे थे। काव्य रूप में मैं पठन कर रही थी और आप सब श्रवण कर रहे थे। तो हम एक यात्रा पे निकले थे और उसमें 7 पड़ाव थे। 7 पड़ाव मतलब 7 सर्ग। प्रत्येक सर्ग को मैं एक दिन पढ़ती हूँ और इस तरह से हमारा ये काव्य का सफर जो है ये 7 दिनों तक चलना है। तो जिसमें से 4 पड़ाव हो चुके हैं। 4 पड़ाव के पश्चात हम रुके हैं, सुस्ताए हैं और अब बढ़ते हैं अपने काव्य यात्रा के 5वें पड़ाव की तरफ, अर्थात खंड काव्य अस्थि दान के 5वें सर्ग की तरफ। चौथे सर्ग में हमने क्या पढ़ा था इसे बस मैं थोड़े से समझा दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा याद आ जाए और आगे पढ़ने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। तो चौथे सर्ग में ये हुआ था कि देवताओं ने जो अपने आयुध दधीचि मुनि के पास रखा था, संभाला था कि आयुधों की रक्षा हो सके, पर रख के वो चले गए थे क्योंकि वो इंद्र की एक चाल थी। और काफी समय तक जब देवता उसे लेने नहीं आए तो दधीचि मुनि ने उन अस्त्रों को जल से अभिमंत्रित करके उसका पान कर लिया था, अर्थात उसे पी लिया था। और अब शस्त्रों की जो समस्त शक्ति थी वो उनके भीतर चली गई थी और उनके हड्डियों में व्याप्त हो गई थी। तो चतुर्थ सर्ग में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और अब बढ़ते हैं 5वें सर्ग की तरफ। 5वां सर्ग तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा बड़ा है, तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। एक पुराने पुराण स्कंद पुराण से जुड़ी हुई कथा है ये। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सर्ग 5। ऋषि दधीचि ने पानी से धो डाले आयुध सारे। ऋषि दधीचि ने पानी से धो डाले आयुध सारे। मिली सूचना देवराज को हरखे बहुत हृदय में। मिली सूचना देवराज को हरखे बहुत हृदय में, क्योंकि आपको ये तो ध्यान होगा कि मैंने बताया था आपको कि इंद्र ने एक चाल के तहत उन अस्त्रों को दधीचि मुनि के पास रखा था और जब लेने नहीं गए तो उन्होंने इसे धो के इसे पी लिया। तो इंद्र तो यही चाहते थे, इसलिए जब ये खबर उन्हें मिली तो वो बहुत मन ही मन बहुत हर्षित हुए, बहुत खुश हुए। ऋषि दधीचि ने पानी से धो डाले आयुध सारे। मिली सूचना देवराज को हरखे बहुत हृदय में। कहा साथियों से कि एक चिंता थी मन में भारी। कहा साथियों से कि एक चिंता थी मन में भारी। वह चिंता हो गई दूर अब। वह चिंता हो गई दूर अब। चलो मिले हम ऋषि से। वचन दिया था ऋषि ने अस्त्रों की समुचित रक्षा का। वचन दिया था ऋषि ने अस्त्रों की समुचित रक्षा का। वचन भंग हो गया, कौन सा उत्तर ऋषिवर देंगे। इंद्र जो थे वो मन ही मन यही सोच रहे हैं कि शस्त्र को तो धो के उन्होंने उसका समस्त तेज अपने भीतर संभाल लिया है। अब जब हम जाके अपने अस्त्र मांगेंगे तो वो हमें कौन सा उत्तर देंगे, कौन से मुंह से क्या उत्तर देंगे कि आखिर अस्त्र का क्या हुआ। पर है सावधान रहना ऋषि पत्नी गभस्तिनी से। पर है सावधान रहना ऋषि पत्नी गभस्तिनी से। गभस्तिनी यहाँ पे बड़वा को कहा गया है जो दधीचि मुनि की पत्नी है। तो पर है सावधान रहना ऋषि पत्नी गभस्तिनी से। तेजस्विनी प्रति प्राणावह बड़ी बुद्धि वाली है। तेजस्विनी प्रति प्राणावह बड़ी बुद्धि वाली है। भाप गई यदि चाल हमारा। भाप गई यदि चाल हमारा। सर्वनाश निश्चय है। शक्ति नहीं हम में कि संभाले तेज ताप बड़वा का। समय साध कर मधवा आए जब दधीचि आश्रम में। समय साध कर मधवा आए जब दधीचि आश्रम में। साथ बहन के चली गई थी बड़वा नदी किनारे। अच्छा, एक चीज और है कि इंद्र जब यहाँ पे आए अस्थियों को मांगने के लिए तो दरअसल उनके मन में वही छल की भावना थी, इसीलिए स्पेशली उन्होंने उस समय को चुना जिस समय बड़वा नहीं थी। बड़वा अपनी बहन लोपामुद्रा के साथ नदी किनारे जब घूमने चली गई थी उसी वक्त वो वहां पे आए थे और मांग रहे थे अपने अस्त्रों को। तो बहुत चाल के साथ वो वहां पे उस समय पे आए थे। यही सोच कर आए थे कि जब बड़वा नहीं होगी तभी मैं जाऊंगा अपना शस्त्र मांगने। तो समय साध कर मधवा आए जब दधीचि आश्रम में। सात बहन के चली गई थी बड़वा नदी किनारे।
बहुत दिनों के बाद देवताओं को देख कुटी में ऋषि ने पूछी कुशल और फिर स्वस्ति मंत्र उच्चारा। बोले जब तुम लोग आए नहीं अस्त्रों को ले जाने सारा तेज उसका अभिमंत्रित कर जल में पी गया मैं देवराज। मैं उसे पी गया, इंद्र को बता रहे हैं कि मैं उसे पी गया। अब वे पूर्णतः सुरक्षित हैं। उनका तेज पचाया मैंने, किया सभी कुछ उचित। कहा इंद्र ने इतने दिन तक आ न सके हम भय से, सभी और दैत्यों का था आतंक मचा हे ऋषिवर। हम थे अस्त्र विहीन और वे अस्त्रों से सज्जित थे। किसी युक्ति से हम आ पाए, पर लौटे अब कैसे। निष्प्रभाव आयुध से बैरी को क्या उत्तर देंगे। मतलब जिन अस्त्रों के तेज को आपने जल से अभिमंत्रित करके पी लिया है, तो अब तो वो अस्त्र निष्प्रभावी हो गए। यदि इन अस्त्रों को हम लेके जाएंगे तो दैत्यों से हम किस तरह से सामना करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिवान है और उनके पास जो अस्त्र हैं वो बहुत शक्ति संपन्न है। और हमारे अस्त्रों में यदि शक्ति ही नहीं होगा तो वो किस प्रभाव का होगा, उसका क्या काम है। निष्प्रभाव आयुध से बैरी को क्या उत्तर देंगे। आप करें कोई उपाय जिससे क्षति पूर्ति तुरंत हो। ऋषि दधीचि सब कुछ कर सकते, यह विश्वास हमारा। यह भी है विश्वास करेंगे आप, निराश न हमको। देवलोक प्रतिदिन कहता है ऋषि दधीचि की जय हो। ऋषि दधीचि ही एकमात्र वर्चस्वी प्रखर तपस्वी। वचन भंग हो कभी न ब्राह्मण, हम तो यही कहेंगे। हम कर चुके प्रतिज्ञा आकुल ऋषिवर के उत्तर की। हम तो सबके सेवक हैं, हम सबका मंगल चाहें। मंगल हो संपूर्ण विश्व का, इसीलिए तप करते। मैंने कहा कि तेज तुम्हारा अस्त्रों का पी डाला। तुम ले लो अस्थियां, उन्हीं में तेज व्याप्त है सारा। मुनि दधीचि ये कह रहे हैं कि अस्त्रों का तेज यदि मैंने ले लिया है तो वो मेरे शरीर के भीतर मेरे हड्डियों में व्याप्त हो गया है, तो तुम मेरे हड्डियों को ही ले लो, उन्हीं से अस्त्र बना लेना, क्योंकि सारा तेज जो है वो उसी में व्याप्त है। तो कहते हैं वो कि मैंने कहा कि तेज तुम्हारे अस्त्रों का पी डाला, तुम ले लो अस्थियां, उन्हीं में तेज व्याप्त है सारा। इंद्र प्रसन्न हुए मन में, कुटिल भावना थी उनके मन में। इंद्र प्रसन्न हुए मन में मिल रहा दान बिन मांगे। दानवेंद्र वीरतासुर का अब अंत निकट निश्चित है। किंतु दबाकर भावों को मन के भीतर यूं बोले, मूल्य महामुनि के जीवन का बहुत अधिक अस्त्रों से। तो इंद्र तो चाहते ही यही थे कि किसी भी तरीके से मुनि दधीचि अस्थि दान करें, क्योंकि उनकी अस्थियों में जो तेज व्याप्त था उसी से बने हुए अस्त्र वज्र से ही वृतासुर का अंत संभव था। इसके अलावा उसका अंत करना बहुत ही कठिन था। तो जब स्वयं ही दधीचि मुनि ने आगे बढ़ के ऐसा कहा तो इंद्र मन ही मन तो बहुत प्रसन्न हुए, पर ऊपर से दिखावे के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जीवन तो बहुत जरूरी है और आपका जीवन बहुत अमूल्य है, अस्त्रों से कहीं ज्यादा अमूल्य है, इसीलिए आप ऐसा ना करें। पर ये इंद्र की ऊपर की भावना थी, मन ही मन वो बहुत खुश थे कि अब तो हमें अस्थिदान मिल जाएगा। जन मंगल के लिए आपका जीवन आवश्यक है। हम लौटेंगे यही छोड़ अस्त्रों को, करें न चिंता। ऐसा होगा नहीं, ना चाहूंगा ऋणग्रस्त रहूं मैं। ऋषि दधीचि बोले मैंने है मुक्त हृदय से बांटा। जब मांग समय ने की पूरी सहर्ष मैंने की, मांग हुई है पुनः करूंगा इंद्र इसे भी पूरी। वृत्र नया राजा असुरों का दुर्जन है, दुर्दम है। वृत हनन हे देव असंभव साधारण अस्त्रों से। देवलोक के लिए नए आयुध
अतिशीघ्र बनाना आवश्यक है। अतः अस्थि ऋषिवर की। नहीं आपको ऋतुओं का भय, खुली प्रकृति में निर्भय। नहीं आपको ऋतुओं का भय, खुली प्रकृति में निर्भय। अति कठोर तप किया पचाकर प्राणों में तन्मात्रा। ऐसे तप पूत प्राणों का तेज बना सकता है। एक नहीं अनगिनत सूर्य मंडल दुर्दांत प्रलय के। ऋषिवर की हड्डियां काट सकती हैं वज्रायुध को। ऋषि की हड्डियां काट सकती हैं वज्रायुध को, और छेद सकती अभेद अछेद लौह काया को। स्वेच्छा से स्वीकार करेगा कौन मरण को जग में। स्वेच्छा से स्वीकार करेगा कौन मरण को जग में। प्रश्न नहीं परमार्थ, प्रश्न नहीं परमार्थ, स्वार्थ का प्रश्न बड़ा सीधा है। निष्प्रभ हो गए देवता, निष्प्रभ हो गए देवता, फिर कर जोड़ झुके वो। विनय भरी वाणी में ऋषि से लगे याचना करने। विनय भरी वाणी में ऋषि से लगे याचना करने। अब देवताओं की जो ये याचना है ऋषि दधीचि से, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक एक शब्द में इतना ओज भरा हुआ है कि सुन के आपके रोए खड़े हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देवता दधीचि मुनि से याचना करते हैं, अस्थि दान मांग रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि उनकी अस्थियों से जो शस्त्र वज्र बनेगा उसी से वृतासुर का अंत संभव है। तो देवताओं की याचना को चलिए पढ़ते हैं हम लोग। हे ऋषि महान, हे ऋषि महान दो अस्थिदान। हे ऋषि महान दो अस्थिदान, संकट में तुम्हें पुकार रहे, पथ अपलक नयन निहार रहे। हे सुजान दो अस्थिदान। जाज्वल्यमान दो अस्थिदान, जाज्वल्यमान दो अस्थिदान, हो गया पुराना वज्र व्यर्थ, वृत्रों का नित नव नया अर्थ। हे शुभेक्षु दो अस्थिदान। जाज्वल्यमान दो अस्थिदान, हो गया पुराना वज्र व्यर्थ, वृत्रों का नित नव नया अर्थ। हे शुभेक्षु दो अस्थिदान। हे पर हितेक्षु दो अस्थिदान। हे पर हितेक्षु दो अस्थिदान, मुनियों के तुम मणिमुकुट अमर, तुम तपह पूत तुम तपह प्रखर। हे सत्य केतु दो अस्थिदान। हे सत्य केतु दो अस्थिदान। हे सृष्टि सेतु, हे सृष्टि सेतु दो अस्थिदान, दुर्दांत बवंडर आया है। हे सृष्टि सेतु दो अस्थिदान, दुर्दांत बवंडर आया है, भीषण हतकंप मचाया है। हे प्रिय दर्शन, हे प्रीतिमान, हे कृपाशील दो अस्थिदान। हे कृपाशील दो अस्थिदान, हे सदैव हृदय, हे करुण प्राण, हे दृढ़ता के निर्मम प्रमाण। हे सिद्धि काम दो अस्थिदान। हे सिद्धि काम दो अस्थिदान। लोकाभिराम दो अस्थिदान। लोकाभिराम दो अस्थिदान, हे परोपकार संवेदन, हे लोक नयन, हे उन्नत मन कल्याण पुरुष दो अस्थिदान। पाषाण पुरुष दो अस्थिदान। पाषाण पुरुष दो अस्थिदान, हे साम्यशील समता के स्वर, वे ऋजुता शुचिता स्वस्थ शिखर। वे ऋजुता शुचिता स्वस्थ शिखर, हे सिद्ध पुरुष दो अस्थिदान। अनिरुद्ध पुरुष दो अस्थिदान, हे आत्मबोध के विवस्वान। हे आत्मबोध के विवस्वान, हे मूर्तिमान अध्यात्म ज्ञान, हे धर्मनिष्ठ दो अस्थिदान। सुन देवों की प्रार्थना हुए ऋषिवर दधीचि अति भाव विकल। सुन देवों की प्रार्थना हुए ऋषिवर दधीचि अति भाव विकल, फूटे उद्गार उमड़ आया, आंखों में आंसू जल छल छल। आंखों में आंसू जल छल छल। तो देवता जब इस तरह से याचना कर रहे हैं उनके अस्थिदान की, तो ये देखकर मुनिवर बहुत भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है, आंखों में जल भर आता है। वह जीवन क्या जो संकट में सत्पुरुषों के आए नाकाम। वह जीवन क्या जो संकट में सत्पुरुषों के आए नाकाम। वह जीवन क्या जो दुखियों का दुख हरे न बन मंगलकारी। तुमने जो कुछ कहा मिला, तुमने जो कुछ कहा मिला, उसमें नवीन कुछ भी न मुझे। मैं जड़ वृक्षों की बात कहूँ, वे सर्दी गर्मी वर्षा में रहते हैं खड़े प्रसन्न झेलते, क्रूर थपेड़े झंझा के। व्रत अपना नहीं छोड़ते हैं, फलने पर फल देते सबको। उनको भी छाया देते हैं, उनको भी छाया देते हैं, जो उन्हें काट देते कठोर। अब जड़ इतने उपकारी, तब जंगम क्यों न बने त्यागी। जब जड़ इतने उपकारी हैं, तब जंगम क्यों न बने त्यागी। वो वृक्ष का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वृक्ष इतने दयाशील, इतने करुणाशील होते हैं कि जो व्यक्ति वृक्ष को काट देता है फिर भी वो उसी को फल देते हैं, उसी को छाया देते हैं। तो जब जड़ इतने
त्यागी हो सकते हैं, जब जड़ इतने उपयोगी हो सकते हैं, तो फिर जंगम क्यों नहीं त्यागी हो सकता? क्यों नहीं हम त्याग कर सकते? क्यों नहीं मैं त्याग कर सकता? जो नित्य और शाश्वत उसके प्रतिमोह उचित माना जाता, जो नित्य और शाश्वत उसके प्रतिमोह उचित माना जाता, यह देह अनित्य तथा भंगुर, यह देह अनित्य तथा भंगुर, फिर इसके प्रति क्यों आकर्षण? यह परहित में लग जाए तो जीवित रहना हो जाए धन्य। ऋषि दधीची कहते हैं कि ये शरीर यदि मानव कल्याण के हेतु त्याग भी करना पड़े और परहित में यानी दूसरे के हित के लिए यदि ये शरीर लग जाए, यानी इस शरीर का उपयोग हो जाए, तो वही हमारा जीवन है, वही हमारा सफल जीवन है। तो वही कह रहे हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। यह परहित में लग जाए तो, यह परहित में लग जाए तो जीवित रहना हो जाए धन्य, पर स्मरण रहे यह वृतासुर, पर स्मरण रहे यह वृतासुर है भक्त परम संकल्पवान। महर्षि दधीची वृत्र के बारे में चेताते हैं, याद दिलाते हैं कि वृत्र भले ही असुरों के सेना का राजा है, पर यह ध्यान रखना कि वो बहुत बड़ा भक्त है। और आपको ध्यान ही होगा कि मैंने प्रथम सर्ग में बताया था कि वृत्र जो था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसका तप बहुत बड़ा है, उसका तप बहुत बड़ा है, उसका बहुत बड़ा अध्यात्म ज्ञान। वध भक्त वृत्र का कर सकते हैं नहीं देवता या मनुष्य, वध भक्त वृत्र का कर सकते हैं नहीं देवता या मनुष्य। प्रभु को पाकर कर लिया प्राप्त उसने जीवन का श्रेय प्रेय, प्रभु को पाकर कर लिया प्राप्त उसने जीवन का श्रेय प्रेय। जिस दानवेंद्र के वध को तुम मेरी हड्डियां मांगते हो, वह जान चुका है क्या सुख दुख है, जन्म मरण का क्या रहस्य। तब करके उसने पाया था ऐश्वर्य अलौकिक जो महान, उसने अपने ही गवा दिया, उसने अपने ही गवा दिया उस वैभव को, पर दुखी नहीं, उसने अपने ही गवा दिया उस वैभव को, पर दुखी नहीं। वह भक्तों का प्रेरणा स्रोत निष्ठा वालों का मार्ग दीप, वह भक्तों का प्रेरणा स्रोत निष्ठा वालों का मार्ग दीप। वह दीप बुझाने वाला वात्या चक्र स्वयं, वह दीप बुझाने वाला वात्या चक्र स्वयं झंझा समीर। मेरी हड्डियां न कर सकती ऐसे तपस्वी का अनिष्ट, मेरी हड्डियां न कर सकती ऐसे तपस्वी का अनिष्ट। है जहां तिमिर का हरण प्रश्न हड्डियां समर्पित है मेरी, है जहां तिमिर का हरण प्रश्न हड्डियां समर्पित है मेरी। आया प्रकाश में सवेरा अस्थिदान का, एक एक कण में इतिहास भरे युग का। आश्रम दधीची का दीप्त हुआ सारा, आश्रम दधीची का दीप्त हुआ सारा। दिशी दिशी थे ताक रहे मानो जीवधारी हो, होकर सचेत सभी पेड़ और पौधे। लगता था आकर वहीं रुक गया प्रभंजन, लगता था आकर वहीं रुक गया प्रभंजन। कलकल निनाद था लहरों का बढ़ गया दरस परस, और मज्जन से ऋषिवर के होने को पूत। वहां तीर्थ सभी आ गए, धरती थी शांत सब पर्वत चौकन्ने थे, धरती थी शांत सब पर्वत चौकन्ने थे। पत्र अश्वत्थ के झरझर थे झरते, पत्र अश्वत्थ के झरझर थे झरते। स्नान ध्यान पूजा के बाद कहा ऋषि ने, स्नान ध्यान पूजा के बाद कहा ऋषि ने। देवहित छोड़ता हूँ मैं शरीर अपना, देवहित छोड़ता हूँ मैं शरीर अपना। अंतिम प्रमाण लो आश्रम को मृत्यु के, अंतिम प्रमाण लो आश्रम को मृत्यु के। गंगे प्रणाम लो, लो प्रणाम वृक्ष पुंज। अंतिम प्रणाम लो पुष्प और पल्लव। सूर्य लो प्रणति, प्रणति लो दिशाओं। छोड़ता शरीर हूँ हित में देवलोक के। तो ऋषि दधीची स्नान ध्यान पूजा के पश्चात अस्थिदान के लिए तैयार हो गए, और जो प्रकृति की जितनी भी चीजें थी, लताएं वृक्ष सूर्य, जो चीजें भी प्रकृति की थी, उन सभी को प्रणाम करके कह रहे थे कि ठीक है, अब मैं अपना ये शरीर देव हित के लिए मानव कल्याण हेतु छोड़ रहा हूँ, अपने शरीर का मैं त्याग कर रहा हूँ। ऋषि ने गभस्तिनी को बार बार टेरा, ऋषि ने गभस्तिनी को बार बार टेरा। गई थी वह लोपा मुद्रा के आश्रम में। बोले दधीची मैं जाता हूँ, किंतु प्रिय अन्यथा न लेना। देवता प्रसन्न है, प्रसन्न उन्हें रखना। देखना न उनका अनिष्ट या अशुभ हो, देखना न उनका अनिष्ट या अशुभ हो। अस्थिपुंज मेरा है देवताओं का ही, क्योंकि उनके अस्त्रों का तेज सारा खींचकर मैंने था पी लिया। चूंकि बड़वा जो है वो अपनी बहन लोपामुद्रा के साथ नदी के किनारे घूमने चली गई थी,
और जिस वक्त देवता लोग आए थे इस अस्थि दान के लिए, उस वक्त वो वहां पे नहीं थी। और अब ऋषि दधीची तैयार हो चुके हैं अपने शरीर का त्याग करने हेतु। बड़वा नहीं है तो वो उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसे तुम अन्यथा मत लेना। और जो मेरा जो शरीर है, मेरा जो हड्डी है, वो देवताओं के लिए है, क्योंकि उनके अस्त्रों को संभाल के रखने के लिए मैंने उन अस्त्रों का तेज जल से अभिमंत्रित करके पी लिया था। अतः मेरा जो ये शरीर है देवताओं का ही है। अतः बड़वा, तुम इन देवताओं को दुखी मत करना, उन्हें खुश रखना, क्योंकि वो उनकी धरोहर थी जो मेरे पास संभाल के रखने उन्होंने दी थी, और मैंने उसका पान कर लिया था जल के साथ। इसीलिए उन्हें लौटाना जरूरी है, इसीलिए उन्हें उनका सामान लौटाना जरूरी है, उनके अस्त्र लौटाना जरूरी है। बहुत अच्छी लाइन है, मैं एक बार और पढ़ के सुनाती हूँ कि ऋषि ने गभस्तिनी को बार बार टेरा। गई थी वह लोपामुद्रा के आश्रम में। बोले दधीची, मैं जाता हूँ, किंतु प्रिय तुम अन्यथा ना लेना। देवता प्रसन्न है, प्रसन्न उन्हें रखना, देखना न उनका अनिष्ट या अशुभ हो। अस्थि पुंज मेरा है, देवताओं का ही, क्योंकि उनके अस्त्रों का तेज सारा खींचकर मैंने था पी लिया। देवों के धरोहर को लौटाना धर्म है, देवों के धरोहर को लौटाना धर्म है, और मैं करता हूँ पालन उसी का। इतना कह हो गए समाधिस्थ ऋषिवर, इतना कह हो गए समाधिस्थ ऋषिवर, आए देव शिल्पी तभी। देव शिल्पी मतलब विश्वकर्मा जी। कहा देव ने, ऋषि के शरीर से हड्डियां निकाल शीघ्र, वज्र निर्माण करें, अन्यान अस्त्र भी। तत्क्षण महोदधि सा घोषित हुए सुर शिल्पी, सावधान देवराज। ऋषि दधीची ब्रह्मांड थे, तपोबल ज्येष्ठ थे, सच्चे अध्यात्म पुरुष योगीराज। बसता था उनके शरीर में समस्त सूर्य मंडल, चक्र पर चक्र दिव्य, सर्व अग्निलोक, वायु लोक सारा। जहाँ जहाँ देवता स्थित हैं, सुदृढ़ रहे, चेतना न जाने दें। अस्थि जब निकालूंगा धरती तब डोलेगी, अस्थि जब निकालूंगा धरती तब डोलेगी। शून्य में उठेंगी हिलोरे फुफकार में, विस्फुलिंग छूटेंगे, भीषण विराव होगा। कांपेंगी दिशाएं और व्योम झुक जाएगा, कांपेगी दिशाएं और व्योम झुक जाएगा। नीचे बहुत नीचे डोलेगा अचल पुंज, नीचे बहुत नीचे डोलेगा अचल पुंज। आंधियां चलेंगी, लता सा उड़ेगा वन, पत्ता नक्षत्र लोग टकराएंगे बार बार, बादल से बादल भी। सावधान देवराज सुदृढ़ रहे देवता, सावधान देवराज सुदृढ़ रहे देवता। तो महर्षि दधीची ने तपोबल से इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी कि जब देव शिल्पी अर्थात विश्वकर्मा जी आए तो उन्होंने कहा कि इनके शरीर को, उन्होंने तो समाधि ले ली, ऋषि ने तो समाधि ले ली, पर हड्डियां अब कैसे निकाली जाए, क्योंकि तपोबल से वो अध्यात्म पुरुष थे। उन्होंने तप करके अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने तप के द्वारा जो चक्र के ऊपर चक्र है उन सभी पे सिद्धि हासिल कर ली थी। उन्होंने तप के द्वारा जो अष्ट चक्र है, जो चक्र के ऊपर चक्र स्थित है शरीर में, उसके ऊपर सिद्धि हासिल कर ली थी। उनके शरीर में समस्त आकाश, समस्त पवन, समस्त वायु का वेग था, और तब हड्डियां निकालने की बात कही गई। सुर शिल्पी ने यह भी कहा कि जिस समय उनकी हड्डियां निकाली जाएंगी तो बिल्कुल ऐसा माहौल हो जाएगा कि पूरा धरती डोलने लगेगा, धरती कांपने लगेगा, मही डोलने लग जाएगी, आकाश जो है उसमें बहुत हिलोरे उठने लगेंगी, शून्य में हिलोरे उठने लगेंगी, और आकाश जो है वो धरती पे आ जाएगा, धरती पे प्रलय सा मच जाएगा, आंधियां आने लग जाएंगी। इसीलिए देवता आप सुदृढ़ रहें, देवता आप सुदृढ़ रहें, सुर शिल्पी ने इस तरह से कहा। और इसके साथ ही हमारा 5वां सर्ग समाप्त होता है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले सर्ग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।